नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आपको मौका मिला है कि आप अपनी कलम से अपनी किस्मत को लिख सकते हैं। कुछ भी लिखा हो किस्मत की लकीरों में, लेकिन हम प्रयास करेंगे। जो हम चाहते हैं उसे अपने जीवन में पाने के लिए लगातार अथक परिश्रम करेंगे, प्रयास करेंगे। कई बार किस्मत की लकीरों से ज़्यादा हमारी मेहनत पे भरोसा, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है ना जिनके हाथ नहीं होते। तो आपको हर हाल में मेहनत करनी है। हमारी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास चल रही थी। इससे पहले की क्लास में हमने गुप्त काल के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस किया था कि भैया गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त के बाद अगला शासक बनता है घटोत्कच। लेकिन इन दोनों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, स्वतंत्र राजा की उपाधि धारण नहीं किया था। इसके बाद शासक बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया, इसलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त शासक बना, जो बहुत ही कुशल योद्धा था, एक कवि भी था। बहुत ज़्यादा उसने आर्यावर्त के 12 क्षेत्रों को, दक्षिणावर्त के 12 क्षेत्रों को जीता। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा। अब समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद शासक बनता है रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त क्या था? बहुत ही अयोग्य शासक था। रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। कुछ जगह पे वर्णन है कि रामगुप्त क्या हुआ था जब शकों से पराजित हो गया था। शकों से पराजित होने पर ये अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को देने को तैयार था। ये बात पता चलती है चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो कि रामगुप्त का ही क्या था, छोटा भाई था। तो वो क्या कर देता है, रामगुप्त की हत्या कर देता है और उनकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। और कुछ जगह पर वर्णन है कि रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने षड्यंत्र करके ध्रुव देवी के पति रामगुप्त की हत्या कर दी और स्वयं अपनी भाभी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। ऐसा कुछ वर्णन है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ये सारे पॉइंट नहीं पूछेगा। समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बना था? रामगुप्त। रामगुप्त के बाद अगला शासक कौन बनता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बाद में विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया। इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? एक किताब है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देवी चंद्रगुप्तम किताब किसकी है? विशाख दत्त की। विशाख दत्त की एक और प्रसिद्ध किताब है जो अक्सर एग्जाम पूछता है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किताब किसने लिखी है? मुद्रा राक्षस किताब लिखी है आपके विशाख दत्त ने। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है? देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त है। देवी चंद्रगुप्तम से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम किताब से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अब अगला शासक कौन बन चुका? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसने ही शकों का अंत कर दिया था और शकों का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। देखो, विक्रमांक की उपाधि किसने धारण किया था? विक्रमांक की उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने, लेकिन विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने भारत से क्या कर दिया था? शकों का अंत कर दिया था। जब हमने विदेशी राजवंश पढ़ा था तो हमने शकों के बारे में पढ़ा था। अब तक शक अपने विस्तार कर रहे हैं। शक भारत में आके 5 शाखाओं में टूट गए थे। तो इसने अंतिम शक शासक को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे छोटे शासक हुए हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा योग्य शासक नहीं हुआ। उन शासकों से आपको छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि आपका कुमार गुप्त हुआ, आपका अलग अलग शाखा को स्कंद गुप्त हुआ। स्कंद गुप्त के टाइम पर ही आपको क्या हुआ? भारत में पहली बार हूणों का आक्रमण हुआ। इसी गुप्त वंश में एक शासक होता है आपका भानुगुप्त। भानुगुप्त से एक अभिलेख मिलता है, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। तो देखो, अब आपको इस वंश के आपको 3 शासक बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं। पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके अलावा जो शासक हुए उनके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो गुप्त वंश में एक शासक होता है भानुगुप्त। भानुगुप्त का संबंध एक अभिलेख, और अभिलेख कौन सा? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। अगर पूछेगा एरण अभिलेख का संबंध किससे? भानुगुप्त से। पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य किसमें मिला है? एरण अभिलेख ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इस वंश का विनाश कैसे हो गया? तो हूणों के आक्रमण के कारण।
हुरों के आक्रमण के कारण गुप्त वंश क्या हो जाता है, छोटे छोटे सामंतों में बढ़ जाता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण सामंत होगा आपका पुष्यभूति। पुष्यभूति ने एक अपना ही अलग वंश स्थापित कर लिया था, वर्धन वंश, तो जिसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था देवगुप्त। इन्होंने क्या किया था? परम भागवत की उपाधि धारण किया था। इनके टाइम पे व्याघ्र शैली के सिक्के भी मिलते हैं। देखो, पहली बार गरुड़ शैली के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। पहली बार मयूर शैली के सिक्के चलाए थे समुद्रगुप्त प्रथम ने। पहली बार व्याघ्र शैली के सिक्के चलाते चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे और न्याय के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। न्याय का सिंहासन एक पत्थर का बना हुआ था। इनके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें 9 रत्न कहते थे। एक आप मुगल काल में अकबर के दरबार में 9 रत्न पढ़ेंगे। एक गुप्त वंश में भी आपके 9 रत्न रहते थे। इनके दरबार में 9 महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे, जिन्हें हम 9 रत्न के नाम से जानते हैं। जैसे कि इनके दरबार में कालिदास रहते थे, अमरदास रहते थे, वारा मिहिर रहते थे जो बहुत बड़े खगोल विशेषज्ञ हैं, धन्वंतरी रहते थे। ये सब क्या रहते थे इनके दरबार में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक चीनी यात्री आता है, फायान। फायान किसके दरबार में आया था? फायान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। फायान की कौन सी किताब है? इसने अपनी यात्रा विवरण अपनी ही किताब में लिखा था, फुयोकी। फुयोकी, और कुछ जगह पे इसका क्या सियूकी का भी वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फायन की कौन सी रचना थी, फुयोकी या सियूकी? फायन किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार। गुप्त वंश के कौन से शासक में 9 रत्न रहते थे उसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अमरदास किसके दरबार में रहते थे? अमरदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। घटपर्णी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। बेताल किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक बनता है आपका कुमारगुप्त। इसी के साथ साथ क्या होता है कि कुमारगुप्त के बाद क्या होता है, अगले अगले शासक, छोटे छोटे शासक आते हैं। स्कंदगुप्त आता है, भानुगुप्त आता है। ये सब बहुत ज़्यादा युग शासक नहीं होते, तो इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। इसलिए बस आपको इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। इसी के टाइम पे गुप्त काल में महाराष्ट्र में गुफाएं कुछ बनी थी, जैसे अजंता की गुफा। अजंता की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म क्या हुआ था? 2 शाखाओं में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस शाखा के लिए प्रसिद्ध था? महायान शाखा के लिए प्रसिद्ध था। महायान का शाखा का ऑक्सफोर्ड भी इसको कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को। विश्व का अगर पूछेगा पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना करवाई थी राजा तक्ष ने। इसी के साथ साथ पूछ सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के टाइम पर हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी गुप्त काल के। गुप्त काल में भी किस शासक के टाइम पर? कुमारगुप्त के टाइम पर हुई थी। विश्व का पहला छात्रावास हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। जबकि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये समझिए हमारा उस टाइम का भारत है, स्वर्णिम भारत है, जो हम कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया है। आज वाले विश्व में अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन तब बेस्ट यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में होती थी। ऐसे नहीं विदेशी हमारे भारत में आते थे, शिक्षा के लिए आते थे, कल्चर को जानने के लिए आते थे। और आज के टाइम पे पता है हमें अपने कल्चर को अपनाने में शर्म आती है। हमें बाहर का ट्रेंड, हमें लगता है उधर के वेस्टर्न कपड़े पहन लेंगे, वेस्टर्न चीज़ों को फॉलो कर लेंगे, तो हम अपने आप को मॉडर्न दिखाने की कोशिश करते हैं। और अपनी कल्चर, जिस कल्चर को जानने के लिए फायान बड़े बड़े यात्री आते थे, इस कल्चर को देखते थे, समझते थे, आज उसी कल्चर को अपनाने में हमें शर्म महसूस होती है। समझिए हमारी कल्चर कैसा, हम अपनी कल्चर जिस पे हमें गर्व करना चाहिए, आज हम दूसरे का कल्चर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। इसी नालंदा विश्वविद्यालय को बाद में क्या होता है, जब गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस करवा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय जिसने हॉस्टल सुविधा प्रोवाइड कराई थी।
नालंदा विश्वविद्यालय के बाद कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बन जाते हैं? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत में पहली बार हूड़ क्या थी? एक प्रकार की बर्बर जनजाति थी, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। भारत में पहली बार हूड़ों का आक्रमण किसके टाइम पर हुआ था? भारत में पहली बार हूड़ों का आक्रमण होता है स्कंदगुप्त के टाइम पर। इन्हीं हूड़ों के आक्रमण से गुप्त वंश क्या हो जाता है? कमजोर होता जाता है। इतना ज़्यादा कमजोर हो जाता है कि गुप्त वंश का ही एक सामंत होता है हर्षवर्धन। गुप्त वंश का एक सामंत हो जाता है, जिसने आगे चल के क्या कर लिया था? वर्धन वंश की स्थापना कर लिया था। स्कंदगुप्त ने क्या किया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। अगर आपने मेरी क्लासों को स्टार्टिंग से पढ़ा होगा तो स्कंदगुप्त के सुदर्शन झील का नाम सुनते ही आपको बहुत सारे पॉइंट याद आ रहे हों। पहला पॉइंट, सुदर्शन झील कहाँ पे स्थित थी? गुजरात सौराष्ट्र में स्थित थी। सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ही एक राज्याधिकारी पुष्यगुप्त की सहायता से। बाद में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कौन कराता है? रुद्रदामन। रुद्रदामन के एक अभिलेख भी मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में क्या होता है? उसने बताया कि मैं रुद्रदामन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करा रहा हूँ। इसके बाद गुप्त वंश के स्कंदगुप्त ने भी क्या किया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था।